जी वो प्रोजेक्ट हेड हूँ तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम खुद कोई काम नहीं करते बल्कि करवाते हो लोगों से। अम्मी, प्रोजेक्ट हेड के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, तो मैं अगर समझाऊंगी तो क्या इन्हें समझ में नहीं आएगी? क्या ख्याल में मैं मुंह फट और बदतमीज हूँ? भाई ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं, वालिदा मरहूमा जो थी उनका भी कुछ ऐसे ही ख्याल था तुम्हारे बारे में। अच्छा बस, मैं उनके बारे में कोई फजूल बात नहीं करना चाहती। अल्लाह उनकी मगफिरत करे बस। अगर करोगी भी फजूल बात तो वो आएंगे ख्वाब में और आके तुम्हारा गलत ढूंढ। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। मेरी बात हुई नाइमा से? फोन भी कर मारा? भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। भाई आप दोनों ने तो जल्दी की हद ही कर दी। ए लो, मैंने तो तुमसे कहा था, अच्छा खासा बताया था तुम्हें। बताया तो था, पर मुझे ये थोड़ी पता था भाभी जान कि आप फोन ही कर डालेंगी आज के आज। मुझे तो पहले ही पता था कि बहुत एतराज होंगे। तुम्हारे चचेरे भाई की बेटी होती ना तो ऐसा ना होता कभी। मेरी भांजी है, जब भी तो बातें सुन रही हूँ मैं। भाईजान देख रहे हैं आप, जरा सी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं भाभी जान। अरे भाई मैं क्या देखूं, वो लड़की जो है वो पागल है। हाय देखो तो कैसे खुलेआम मेरी बहन की बेटी को पागल कह रहे। भाईजान बुरी बात है, मैंने देखा है उसे, अच्छी लगती है मुझे भी। अरे भाई दुर्दाना आप तो एक तरफ हो ना। बस भाईजान बस करे इस बात, अब इस कार्य खैर को अंजाम होने दे, आने दो उस बच्ची को। वैसे इन्हें अच्छी खासी पसंद है, ये तो यूं ही अपनी भतीजी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा छोड़े ना आप सब कुछ, ये बताइए आपने कहा क्या, बात क्या हुआ? अरे मैंने नाइमा से कहा तो वो तो खुशी से पागल हो गई। मैं कह रहा हूँ वो तो दोनों माँ बेटी जो हैं दोनों की दोनों पागल हैं। भाईजान अच्छा, नाइमा ने बताया कि रिमशा की छुट्टियां होने वाली हैं। नाइमा ने बताया था। बुला लेती भाई। बुला लिया। अब मैं क्या कहूँ? मैं भी क्या कहूँ? देखो मैं ये चाह रही हूँ कि रिमशा यहाँ छुट्टियों में आए, कुछ वक्त गुजारे नाइल के साथ, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर हम नाइमा से हाथ मांग लेंगे उसका। ये तो पूरी स्कीम लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है जिस तरह के नाइल को बेवकूफ बनाने चले। इसमें बेवकूफ बनाने वाली ऐसी कौन सी बातें हैं? देख रही हो तुम जरा? अरे देख देख के मेरी तो आंखें चुंदी आ गई। अब बेहतर यही है कि आप दोनों ही इस मसले का हल खुद ही निकाल लीजिए। और वैसे भी सही बताऊं भाईजान, मुझे भी अपने चचेरे भाई की कुछ बेटी कुछ खास पसंद नहीं। देखा, मैं अच्छी तरह जानती थी तुम ही हो जो मुझे समझती हो, हैं? मैं नाइमा को फोन करके अभी आई। अभी भाभी जान नाइमा को क्या कहने गई है कि वो भी यहीं आ जाए? तो तुम भी उसके साथ हो गई भाई। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो माँ बेटी दोनों की दोनों आउट है। अरे भाईजान क्या कहें, हमारे खानदान के मर्दों का तो मसला यही, उनके नसीब में पागल औरतें लिखी हुई। लिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ बस मैं ही बंद करके आ रहा हूँ। तुम भी आ रहे हो? नहीं मैं निकलूंगा, बस घर जाऊंगा, ऑफिस आया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़े कपड़े चेंज करूंगा, फिर रात को मिलते हैं किसी टाइम। अच्छा आना चाहते हो तो आ सकते हो। देखो मुझे आना होगा ना, मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे दोस्त का घर है। तुम तो ऐसे शो करी तो तुम्हारा घर है। आज जो घर में रहता है उसी का घर होता है, और फिलहाल मैं रहती हूँ तो। तुम भी वैसे कम बदतमीज नहीं हो। सच बताओ, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे लिफ्ट होगी और मैं तुम्हें कॉफी नहीं पूछूंगी, राइट? बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं थी। अच्छा तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आगे कभी लिफ्ट चाहिए होगी तो बता दूंगी, ठीक है? नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है, लेकिन सेव नहीं किया। कर लो। किस नाम से? फोन में तो नाइल के नाम से करना पड़ेगा, आईडी कार्ड पे पूरा लिखना पड़ेगा नाइल मकसूद। तो नाइल ड्राइवर। ओके। हाँ नाइमा, तो भाई परसों तक रिमशा को भेज देना, ठीक है? हाँ, और जैसे ही टिकट कंफर्म हो मुझे बता देना। मकसूद बिल्कुल ठीक है, सो रहे हैं? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो जागा हुआ हूँ। इसलिए कि कहीं कोई सच न बोल दे। मुझे अच्छी तरह पता है आपको रिमशा पसंद नहीं है। अरे छोड़ो, मैं अब उसकी माँ के सामने तो ये बात नहीं कहूंगा ना। भैया आपका क्या भरोसा? पता नहीं होता। मैंने वैसे जाती तौर पे देखा कि जब से आपकी भांजी आ रही है आप मेरी तरफ से ज्यादा ही सख्त दिल हो रही। याद है शादी से पहले आप मेरे नाम पे कैसे माला जपती थी? क्या मतलब मैं ही थी या कोई और? अरे हमारे नसीब में किधर भाई कोई और। वैसे सुभान अल्लाह, अभी तक ईमान से तुम्हारे हुस्न में 1 रुपए की कमी नहीं हुई। आज ज्यादा लहक नहीं रहे आप कुछ? अब हमारे लेखने के ऊपर भी आपको एतराज है? अच्छा बस चुप रहे, ज्यादा बातें ना करें। इख्तियार यहीं कहीं खड़ा सुन रहा होगा। तो सुनता रहे भाई, हम अपने शरीक हयात की तारीफ भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा ना छोड़े, मैं कहती कि रिमशा फिर आ रही है परसों। ये तो बात तुम पहले ही बता चुकी हो। पता है मुझे, लेकिन इसलिए दोबारा बता रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपके जहन में। वो लड़की आ रही है। जा कहाँ रही हो? बैठो तो सही। भाई वो दुर्दाना ने पता नहीं क्या गड़बड़ कुछ खा लिया है, तबीयत अपसेट हो रही है, उसको दवा देनी है। अरे जोया, तुम कब आए? अभी आई हूँ। तो तुम्हारे ऑफिस वाले दे रहे हैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप? ऑफिस वाले से नहीं, लेकिन आपका दोस्त काफी इंटरेस्टेड है इस जॉब में। कौन? नाइल? वैसे लड़का बुरा नहीं है वो। हाँ लेकिन ड्राइवर अच्छा नहीं है। मतलब सर्विस स्टार्ट हो चुकी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसने इतना इंसिस्ट किया कि मैं अजीब हो गई और मुझे आना पड़ा उसके साथ। तो कहाँ है वो वापस चला गया ड्रॉप करके। तुमने उसे अंदर आने को नहीं कहा? मैं क्या कहती, वो खुद ही तैयार हो गया था। तो फिर आया क्यों नहीं? मैंने खुद ही उसे मना कर दिया था। क्यों? वो खुद भी ऑफिस से आया था, मैंने कहा वो घर जाके रिलैक्स कर ले। अजीब लड़की हो भाई तुम। एक लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हुआ जा रहा है और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। यही तो दुनिया का दस्तूर है। वैसे आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कहाँ है निम्रा बीबी? हाँ, घर के सुकून से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि बेगम साहिबा घर पे मौजूद नहीं है। कहाँ गई है? वो साथ में नेबर्स में कोई बीमार था, उससे मिलने गई। अच्छा, मोहल्लेदारी। ऐसी तो नहीं थी। पहले तो इतनी खूनखार भी नहीं थी, पर आई थिंक वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। तुम भी बदल जाओगे। देखते हैं। मैं हूँ आरजे और आप सुन रहे हैं रॉक 829। हम आपको एक हिंट देंगे, थोड़ा सा म्यूजिक सुनाएंगे और आपको पूछना होगा कौन सा गाना है और किस गुलकार ने गाया है। सबसे पहले कॉल करने वाले को एक खूबसूरत सा बुके मिलेगा। आर यू रेडी? एक मिनट। लग जा। हेलो। हाँ जी, मुझे पता है इसका ये गाना कौन सा है। ये गाना है होना था प्यार, सिंगर आतिफ असलम, और फिल्म है शुएब मंसूर की बोल। बोल। जी बिल्कुल, आप बुकिंग के लिए अपना एड्रेस नोट करवाएं। जी मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए हाउस नंबर। इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? क्या कर रही हो? भाभी जान क्या बताऊं, सर दर्द से फटा जा रहा है, कमर में भी दर्द है। यकीन करें हड्डी बोटी सब में पूरे जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त चल रहा है बस। ओफो, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही तुम? भाभी जान, इख्तियार के बच्चे ने खट्टी मीठी चटनी रात को खिला दी, मेरी गला पकड़ा गया।
अब नहीं बचूंगी लग रहा मुझे। अरे तो एक कप गर्म कहवा पी लेती, सब ठीक हो जाता। भाभी जी कौन मुझे कहवा बना के देता है, कौन है? मुझे तो लग रहा है कि अपने भाई के घर में बस आखिरी दिन गिन रही हूँ जिंदगी के मैं। हाय खुदा को मानो, कैसी बातें कर रही हो तुम? इख्तियार, इख्तियार, यहाँ जरा। जी। ये क्या किया तूने? क्यों खिलाई खट्टी चटनी? नहीं, अरे सुबह से 15 कप कावे पिला चुका हूँ, 2 घंटा पाँव दबाए, अब क्या करूँ मैं? खट्टी मीठी चटनी क्यों खिलाई थी इसको? अच्छा, जरा इनसे पूछिए कि फरमाइश किसने की थी। खट्टी मीठी चटनी हर वक्त मांगती रहती है मुझसे। मुझे तो लगता है कि मैं इख्तियार कम रशीद दही बड़े वाला ज्यादा बन गया हूँ। अच्छा सुनो दुर्दाना, ये क्या कह रहा है? हाँ तो भाभी जान, बीमार शख्स को पता होता है कि वो क्या ऑल फॉल पक रहा है। इतना समझदार बनता है, इसने क्यों नहीं मना किया मुझे? बीमार? हट्टी कट्टी दौड़ती भी मेरे पास आई थी, कमर पे एक थप्पड़ मारा और बोला कि चल चटनी बना दे। कसम से अभी तक दर्द हो रहा है मेरे। अपनी कमर की पड़ी है, मेरी कमर का किसी को भी नहीं पता चल रहा। सब ड्रामेबाजी है। थर्मोमीटर भी लगा के चेक कर लिया है, बुखार तो नाम का नहीं है इनको। ऐसे दिल जलाता है, ऐसे जलाता है मुझे ये। अब आप मुझे खुद अपनी ईमान से बता दें कि मैं एम्बुलेंस बुलाऊं कि खाना बनाऊं? मेरा ख्याल है कि तू खाना ही बना ले। मार के दम लेगा, बिस्तर से लगा दिया इसने मुझे। तुम भी तो दुर्दाना हर चीज को सर पे सवार कर लेती हो बस। मैं बता रही हूँ आपको, ये जो गले का दर्द है ना, जब रिपोर्टों में कैंसर बन के निकलेगा ना, फिर पता चलेगा। वो रिपोर्टों तक पहुंच गई, बायोप्सी तक पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह, ठीक हो जाएगा। मैं भाई इख्तियार, आज तुम अपनी मालकिन को जायके में पीछे छोड़ गए हो। मालिक ईमान से बताएं, मालकिन जायके में आगे थी कब? शर्म करो। याद है तुझे अंडा भी उबालना नहीं आता था जब यहाँ आया? सब मैंने सिखाया तुझे। अंडा तो मुझे अभी भी बनाने नहीं आता, जब भी उबालता हूँ फट जाता है। अच्छा चुप कर, जा गरम रोटी लेके आ। गरम तो ऐसे मंगा रही है जैसे ठंडी छोड़ देंगे आप। यार देखा भाईजान, किस कदर बस जबान है, जबान चलाता है मेरे से। हाँ बेटा, ऑफिस कैसा रहा आज? ऑफिस तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मैं क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात थी आज? आज ही तो खास बात थी ऑफिस में। क्या खास बात थी भाई? वो मेरे बॉस आए थे ना, तो जितनी पेंडिंग मीटिंग्स थी वो सारी आज ही हो गई। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारी फेवरेट कजन मिलने आ रही है तुमसे। रिमशा आ रही है? हाय अल्लाह, कैसे समझ के देखा? इंतजार में था ना। वो क्यों आ रही है? क्या मतलब क्यों आ रही है? इतने प्यार से अपनी छुट्टियां गुजारने तुम्हारे लिए आ रही है। मैंने बुलवाया उसे। किसका फोन है ये? बाहर कहाँ जा रहे हो? लड़का भी बस। हेलो, यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे फोन किया। अच्छा, तो एक टाइट सा थप्पड़ मारो अपने मुंह पे। क्यों? ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये ख्वाब नहीं है। अब ऐसी भी बात नहीं है। वैसे खैरियत, फोन क्यों किया? इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। थैंक यू? किस बात के लिए? मुझे ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप कहाँ किया? मैंने तो तुम्हें चूज किया। उफ, तुम्हारी फिल्मी बातें। हाय, यही तो मेरी बातें हैं जो लड़कियों के मुंह से उफ अल्लाह निकाल देती। खाना खाया? तुमने खाना खा लिया? क्या जुमला है? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरे खाने की। फिक्र नहीं हो रही, इसलिए कह रही हूँ खाना नहीं खाया तो जाकर खाना खाओ, फिजूल बातें मत करो। वो ही खा रहा था, तुम्हारा फोन आया तो उठ के बाहर आया।
अच्छा I'm sorry, जाओ जाके खाना खा लो, ठीक है? तो इसके बाद फोन करोगी? नहीं। चलो मैं कर लूंगा। बाय। किसका फोन था? दोस्त का फोन था अम्मी। कौन सा दोस्त? अरे भाई उसकी तफ्तीश क्यों कर रही हो? उसको बेचारे को खाना खाने दो। इतना खाना खाने वाला होता तो छोड़ के ना जाता अपना खाना फोन सुनने के लिए। अच्छा सुनो, ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो। क्यों? जरूरी काम है। मेरी रिम्शा आ रही है, उसे कराची कौन घुमाने ले जाएगा? कौन घुमाने ले जाएगा? देखो सीधी सी बात है, मुझे इससे आउट रखो, मुझे वैसे ही ये पिकनिक वगैरह पे जाना एलर्जिक है। आप तो रहने ही थे, यही घुमा के लाएगा रिम्शा को कराची में। तो ये मेरा ऑफिस? तभी तो कह रही हूँ कि छुट्टियां ले लो ऑफिस से। हम जब लाहौर गए थे हमें तो कोई कहीं घुमाने लेके नहीं गया था। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या बदला लोगे उनसे? बचपन में गए थे तो याद नहीं तुम्हें कितना घुमाया था? चिड़ियाघर ले गए थे, जल्लो पार्क ले गए थे, रावी ले गए थे, फिसलने वाले झूलों पे बिठाया था। और क्या जान लोगे तुम? खालू जान लेके गए थे ना। अब जब रिम्शा आ रही है तो अब्बू को चाहिए कि उसको लेके जाए। अरे नाइल बेटा खाना तो पूरा खा लो, क्या हो गया? पेट भर गया मेरा, सुबह ऑफिस भी है। देख रहे हो तुम इसे जरा? शनाज बेगम, ये मुर्गा भगाना इतना आसान नहीं है। आप तो चुप ही रहे बस। और तुम देखो देखो जरा। मैं क्या देखूं? तो भाभी जान आप ये समझिएगा मेरी भी सुबह मीटिंग है, मैं भी सोने जा रही हूँ जल्दी। अरे चलो सुना लो, किसको सुनाओगी? मैंने उसे फोन किया था। फोन का सिलसिला स्टार्ट हो गया? कोई सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ, बस थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। किस चीज की थैंक यू? उसने मुझे ड्रॉप किया था ना, इसलिए। छोड़िए बेटा, तुम ड्राइव पे गई और तुमने मुझे बताया नहीं? कोई ड्राइव पे नहीं गई, बस उसने मुझे ऑफिस से उठाया और घर पे ड्रॉप कर दिया। हाँ तो ये भी तो बताना चाहिए था ना। मैंने एहसन भाई को बताया था, मुझे लगा उन्होंने बता दिया होगा तुम्हें। अच्छा तो ऐसा मुझसे बातें छुपाने लगे। उसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम बताओ क्या बातें हुई? हिमरा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हुई वो तो बता दो। क्यों बताओ? बता देना। अम्मी को पता है? नहीं, अभी तो सिर्फ शक है। और उस शक में तेरा पूरा हाथ होगा। शक में मेरा कोई हाथ, हाँ यकीन दिलाने में मेरे दोनों हाथ। अरे लगता है कि दिमाग के साथ साथ कान से भी बहरे हुए हैं। मुझे पागल बोलता है? पागल बोलता तू हैं? मुझे पागल बोलता है? क्या हो गया भाई? खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। किसको फोन मिला रहे? तू कहां से आ जाता है? दरवाजे से। कब? जब मेरा दिल चाहता है। इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज है? नहीं, लेकिन इख्तियार नाम की बला जरूर है। बला के बच्चे, बहुत लंबी नहीं होगी तेरी जबान? जबान ही लंबी हुई है ना, हरकतें तो मशकूक नहीं हुई। क्या मतलब है? मतलब जो कुछ चल रहा है मुझे सब पता है। क्या चल रहा है? रिदा। कौन रिदा? अच्छा, अभी जाके मालकिन को जाके बताता हूँ, सारी जान पहचान निकल आएगी खुद से। अम्मी को पता है? नहीं, अभी तो सिर्फ शक है। और उस शक में तेरा पूरा हाथ होगा। शक में मेरा कोई हाथ, हाँ यकीन दिलाने में मेरे दोनों हाथ। क्या चाहता है? दौलत। दौलत और इज्जत। इज्जत? मैं इस घर में अपनी इज्जत चाहता हूँ और आपसे हर महीने वजीफा।
क्या चाहता है? 3000। 3000 रुपए? 3000 तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 3000 में स्पोर्ट्स कार आ जाए। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी होते। इसीलिए मैंने वजीफा कहा है। अब सुबह मेरा वजीफा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना दोपहर में मालकिन आपके ऑफिस आ जाएंगे। इतना बड़ा ब्लैकमेलर है। मैं अगर बड़ा ब्लैकमेलर होता तो 3000 रुपए नहीं मांगता सिर्फ आप। अब आप फोन पे बात करें और सुबह ना एटीएम से मुझे 3000 के कड़क नोट दे दीजिएगा। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे भी बहुत शौक था करियर बनाने का, जॉब करने का, लेकिन जब मैं एहसन से मिली ना, मैं बदलने लगी, थोड़ी लालची हो गई। मैंने सोचा घर बैठे बैठे अगर पैसे और प्यार दोनों मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पता है, हाउस वाइफ होना कोई छोटी बात नहीं होती। ये इतना ही मुश्किल होता है जितना पायलट बनना या डॉक्टर बनना होता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। हमारी अम्मी ने जो किया वो आसान काम नहीं है। घर को संभालना इज नॉट एन इजी जॉब। लेकिन शायद मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ तो तुम टाइम लो ना, तुम्हें किसने रोका है? मगर हाँ, सोचना जरूर इस बारे में। मैं ऐसे कुछ आए भाभी जान, रात को नाइल से बात करके ना, मुझे तो नहीं लगता कि नाइल को रिमशा पसंद आएगी। उसे आ तो जाने दो तुम, देखना इतनी प्यारी है मेरी भांजी, उसे पसंद आ जाएगी। खुदा करे जैसा आप सोच रही हो वैसे ही हो, लेकिन मुझे आसार नहीं लग रहा। सुबह सुबह ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। अच्छा, नाइमा को जुबान दी है मैंने, फौरन वापस ले लें, क्योंकि बात ये हुई थी भाभी जान कि नाइल को लड़की पसंद आएगी तब बात आगे चलेगी। तुम देख लेना, नाइल को लड़की पसंद आएगी, वो है इतनी प्यारी। आप कैसे कह सकती? नाइल देखेगा तो पता चलेगा। बस रहने भी दो, तुम अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचू ना तो फौरन मेरे दिमाग में तो खाने पीने की चीजें और खासतौर पर मीठा पराठा घूमने लगता। पता नहीं इख्तियार कहाँ चला गया। अच्छा, इख्तियार कहीं चला गया तो क्या हुआ? तुम इतनी फोड़ अपने लिए पराठा नहीं बना सकती खुद? खुद पका के खुद खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप बना देना। इतनी पक्की उम्र की नंद के लाड नहीं उठाए जाते मुझसे। क्या हो गया? बात हो गई तो पराठे तो एक काम है। आप अरे 12 अंडे भी हैं भाई। 12 अंडे भी डाल देता हूँ। और सुनाओ, मकसूद भाई तो ठीक हैं? मकसूद भाई कौन? भाई तेरे मालिक। हाँ तो मेरे मालिक है, तुम्हारे क्या लगता है? मेरे तो खैर। तो वाकई निकालने की क्या जरूरत है? अजीब बात करते हो। इंसानी रिश्ता भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? इंसानी बातों से कोई ताल्लुक है? क्या बोला तूने? अरे लगता है कि दिमाग के साथ साथ कान से भी बहरे हुए हैं। मुझे पागल बोलता है? पागल बोलता तू हैं? मुझे पागल बोलता है? क्या हो गया भाई? भाई नाश्ता भी हो गया, सब बर्तन भी धुल गए, सब काम निपट गए, पता नहीं इख्तियार कहाँ गायब हो गया। मैं आपसे कह रही हूँ भाभी जान, निकाल बाहर करें इसको। आपने कभी जिंदगी में देखा किसी ने इतना आवारा नौकर रखा हो? आ लेने दे जरा आज इसे, फिर देखूंगी मैं। हेलो, क्या? हेलो, क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हो गया तुम्हें? इस तरह सन्नाटे में क्यों आ गए तुम? एसएचओ का फोन आया। एसएचओ का? पुलिस स्टेशन से। क्या कह रहा था? इफ्तार को पकड़ लिया है। मगर क्यों? उस बेचारे ने क्या किया?
मैं कहती थी ना भाभी जान, आवारा है एक नंबर का। अरे दुकान पे चोरी करते हुए पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तोड़फोड़ शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी। अल्लाह क्या होगा? अरे अब क्या, भाई साहब को जाना पड़ेगा। 10,000 रुपए मांगे हैं और शख्सी जमानत मांगते हैं वो लोग। देखो इख्तियार सब कुछ कर सकते हैं मगर चोरी नहीं कर सकता, इतना मैं जानती हूँ। क्या मतलब है भाभी जान, मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या खबर, पुलिस वाले ही झूठ बोल रहे हो? बस कर दें भाभी जान, अपनी आंखों से उसकी मोहब्बत की पट्टी खोल दें। मैं तो कहती थी, पहले ही से कहती थी आवारा है, पता नहीं इस घर में भी क्या क्या चीजें चोरी की होंगी उसने। हाँ, आज मुझे याद आ रहा है, मेरी फिरोजे वाली अंगूठी भी आज तक नहीं मिली, वो जो कमबख्त मेरे शौहर ने दी थी, आज तक नहीं मिली। माफ करना बहन, तुम्हारे निखट्टू शौहर ने कभी कुछ दिया ही नहीं था तुम्हें, और वैसे भी चोरी चकारी की आदत उसे खुद थी। वाह भाभी जान, हमारा शौहर चोर और आपका नौकर हीरो। जाइए छुड़ा के लाइए अपने हीरो को 10,000 के अवेज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं मकसूद को कैसे बताऊंगी? बताना तो पड़ेगा भाभी जान। मैं तो कहती हूँ एक दफा छुड़ा के जान ही छुड़ा लें सारी जिंदगी के लिए। ना माफ रख के, हमारे खानदान में आज तक किसी ने ताना कचहरी की है? अब कीजिए जाके, वो भी मुलाजमों की खातिर। ले जाइए 10,000 और छुड़ा के लाइए। ऐसे जबरदस्ती लंच करना अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता? बहुत। पता, मुझे यकीन ही नहीं आता कि मुझे तुम जैसी सड़ी हुई लड़की पसंद आ गई है। क्या मतलब सड़ू लड़की, वो गुस्से में रहती हो ना? क्यों? तुम हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अब क्या देख रहे हो, लंच करो अपना। क्यों, शर्म आ रही है? जी नहीं। बेशर्म टाइप हो। शट अप। अपने बॉयफ्रेंड को कैसे शट अप बोलता है? इनफ इज इनफ। ये क्या बकवास है? क्यों, आस्क आउट करना बकवास होता है? पता है, मैं बचपन से चाहता था कि मेरी तुम जैसी लड़की गर्लफ्रेंड हो। थोड़ी सड़ू, थोड़ी खड़ूस, थोड़ी सेल्फ मेड, थोड़ी पागल, थोड़ी बदतमीज। हेलो जी अम्मी। हेलो नायल, कहाँ हो बेटा तुम? वो मैं इधर एहसन के साथ लंच कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो पुलिस इख्तियार को पकड़ के ले गई है। क्या? कहाँ? क्या हुआ? है? ये किसकी आवाज है? पीछे कौन है तुम्हारे साथ? किसी की नहीं, मुझे बताएं कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है? पुलिस स्टेशन तो मकसूद चले गए, मगर तुम कहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? किसकी आवाज थी ये? ठीक है, मैं अब्बू को फोन करता हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? हमारा मुलाजिम है ना, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? हरकत की होगी उसने। तो मैं ऐसा हूँ। शुरू है ना, अभी बाद में सही हो जाएगा सब। तुम बहुत डरपोक हो। ये डर थोड़ी है, शराफत कहते हैं इसे। अम्मी को बताऊं गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी यार, बिल ले आइएगा। मुझे तो देखो। पैक करा दें? सुनो, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या इख्तियार ने जुर्म कबूल लिया? अरे नहीं, मैं नाइल की बात कर रही हूँ। वो गया हुआ था एहसन के साथ लंच पे, मैंने फोन किया तो पीछे लड़की की आवाज आ रही थी। ये क्या बात किया? रेस्टोरेंट में तो हजारों लड़कियां होती, कोई भी बोल रही होगी। अरे इतनी पागल नहीं हूँ मैं भाई, लग रहा था बिल्कुल कोई सामने बैठी हुई है। क्या कह रही? ये तो समझ में नहीं आया मेरी। तो फिर क्या खाक आवाज आ रही? लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ। तुम नहीं समझोगी। क्या हो गया भाभी जान आपको? आप इतनी शक्की मिजाज क्यों हो गई? और अपने जवान जहान बेटे पे कुछ तरह शक करता है भला? मकसूद आ गया मेरे ख्याल इख्तियार को लेके। मैं जरा गेट पे देखा। मनहूस मारा आ ही गया।
आ गया, रुक जा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देख ले, ये सब हमारे लाड प्यार का नतीजा जो भुगत रहे हम। अच्छा, बाहर आ रही से अभी ना जाए। अच्छा, ना मुझे डांटने देंगे ना खुद डांटेंगे। उसकी हालत देखो यार, ये डांटने के काबिल है। अंदर जाके भी यही बात होगी जो मैंने इसे ढील दी है, उसकी वजह से ये थाने पहुंचा। तो इसमें कौन सा झूठ है? अच्छा, बहरहाल अब ये बाहर नहीं बहस करनी चाहिए, अंदर चाहिए, है ना? आ गए? इधर आ, इधर इधर, यहाँ आके खड़ा, यहाँ आके खड़ा हो। आ गया, हमारे घर का नाम रोशन करके है। जरा चेहरा इधर दिखा। ओहो, तमगा लेकर आए हैं। अभी तो रेड मेडल, कुछ दिनों में ना गोल्ड मेडल हो जाएगा, गोल्ड मेडल। मैं जानती थी तेरी हरकतें, शुरू दिन से जानती थी, लेकिन मैंने जबान नहीं खोली, बताया नहीं। पता था किसी एक दिन जरूर आश्कारा हो जाएगा। देखो आज हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं उठा के ले गए? पागल थोड़ी है वो, 4 घंटे पानी नहीं पिलाया, 6 टाइम का खाना कौन देता आपको? वहाँ गन खोल के आ गया, बदतमीजी किए चला जा रहा है, बकवास किए चला जा रहा है। मालिक और मालकिन दोनों जानते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, और आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तेरी इस हरकत के बाद भाभी जान और भाई साहब तुझे इस घर में टिकने नहीं देंगे, समझ आई? क्यों नहीं रखेंगे वो? अगर रखना नहीं होता ना तो मुझे कभी भी छुड़ा के नहीं लाते, और वैसे भी उन्होंने तो मुझे छोड़ ही देना था। वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़ देना था। क्यों छोड़ देना था तुझे? जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ रहता हूँ, उन्होंने बोला भाई फौरन छोड़ दे, इसकी असल सजा तो वही है। बख्ती मारे, ठहर जा, तुझे बताती हूँ मैं, भगाएगा मुझे मनहूस मलून कहीं का। ये हरकतें नहीं खत्म होगी कभी, जान से मार दूं इसे एक दफा तो मैं। हेलो। हेलो, थैंक यू सर, आपने फोन उठा लिया। इतने फोन किए, लंच टाइम पे कहाँ थे? लंच टाइम पे कोई कहाँ हो सकता है, लंच कर रहा था मैं। बहुत अच्छे, तो मैं भी तो लंच के लिए ही तो फोन कर रहा था। लेकिन मैं किसी और के साथ लंच कर रहा था। किसके साथ? जोया के साथ। वाह मेरे शेर वाह, मैंने तेरा काम किया और तूने मुझे रास्ते से हटा दिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। अभी कहाँ है? अभी यार मैं घर जा रहा हूँ, जरा जरूरी काम है। चल सही है, फिर मुलाकात होती है। अच्छा सुन 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 यार, मैं आज उसको जोया को पिक नहीं कर सकूंगा, तो प्लीज उसको पिक कर लेगा। ये तुझे जोया की बड़ी फिक्र नहीं हो रही? हाँ यार क्या करें, उसके रिश्तेदार कुछ अजीब से हैं, सब बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, आप ना होते तो वो तो फौत ही हो जाती। चल तो ड्राइव कर, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। अपने बॉयफ्रेंड को कैसे शट अप बोलता है? इनफ इज इनफ। ये क्या बकवास है? क्यों? आस्क आउट करना बकवास होता है? पता है मैं बचपन से चाहता था कि मेरी तुम जैसी लड़की गर्लफ्रेंड, थोड़ी सड़ू, थोड़ी खड़ूस, थोड़ी सेल्फ मेड, थोड़ी पागल। जी जनाब, ये लीजिए आपकी चाय। आज तो भाई बिन मांगे ही मिल गई है चाय। हाँ जी, आपने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, तभी तो मुझसे शादी हुई आप। मैंने कब इनकार किया? हाँ, ये बताए कि वो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? क्या होना भाई, क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये इख्तियार जो है ये चोरी कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस
ऐसे ही वो उसकी झड़प हो गई उसके साथ, तू मैं। दुकानदार ने ऊपर से लेके उसकी फैंटी भी लगाई, ऊपर से उसको लेके इल्जाम भी उस पर धरा और लेके वो पुलिस वालों को बुला लिया। इनको शर्म नहीं आती बच्चे पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? बच्चा तो खैर नहीं है, तीर की तरह उसकी जुबान है बच्चा। और पैसे कितने दिए पुलिस को? पैसे देने की नौबत नहीं आई, वो SHO वाकिफ निकला है, ऊपर से मेरा दोस्त है ना खुर्शीद, उसने भी फोन कर दिया। चले शुक्र है कुछ लंबा काम नहीं हुआ। अच्छा सुने, कल रिमशा आ रही है, नाइमा का फोन आया। हो तो रहेगी कहाँ? क्या मतलब कहाँ रहेगी? हमारे यहाँ रहेगी, गेस्ट रूम में रहेगी और क्या। सही सही। मकसूद आपको जो कुछ भी कहना ना अभी कह लें, बाद में मेरी भांजी के सामने कुछ मत कहिएगा, ठीक नहीं होगा। अरे भाई हमारी क्या मजाल कि हम किसी के सामने आपको कुछ कहें, खासतौर पे आपकी भांजी जब यहाँ होंगी। मैं तो यूं ही कह रहा था। वैसे मकसूद आप यूं ही कभी कुछ नहीं पूछते। अच्छा देखो, बात को लंबा ना करो यार, खत्म हो गई बात। अच्छा चले, मैं आपके लिए वो नान खताइयाँ भिजवाती हूँ, बिल्कुल गरम गरम ताजा आई हैं। अच्छा सुनो, अब मजीद इख्तियार से इसके बारे में बात नहीं करनी। मैं तो नहीं करूंगी, अपनी बहन को समझा लीजिएगा, उसकी इतनी लंबी जुबान। हाँ ठीक है, लेकिन यार आप लोग भी तो ऐसी जबरदस्ती बात को, पिताइयों की जो दावत दी थी वो आप भिजवा दीजिए। हाँ भाई कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो नायल नहीं आया, खैरियत है? हाँ खैरियत है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? नहीं मैं परेशान नहीं हो रही, वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी, उसका फोन नहीं आया था ना इसलिए। पता है वो भी ऐसे ही परेशान हो रहा था। जी तुम दोनों। हेलो, हाँ क्यों नहीं आए? अच्छा शाम को आओगे? ओके मैं वेट करूंगी। ओके बाय। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो हमें नहीं पता। खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। जैसे आप लांडी जेल में थी या सेंट्रल जेल में? अरे मैं क्यों जेल जाने लगी? मैं कौन सी दुकानों में चोरियां करती पकड़ी गई हूँ? और बात सुन ले कान खोल के, मैं ये बादी हंडिया नहीं खाने की सीने पे धरी रहती है। पूरी पतीली और 6 रोटी कैसे धर लेती हैं आप? मैं तुम्हारे से सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कहीं जोया के साथ टाइम पास तो नहीं करा? सीरियस तो है ना वो? कैसी बातें करती हो? नायल को जानती हो तुम अच्छी तरह, उस तरह का लड़का नहीं है। तो सिर्फ तुम ही इस किस्म के हो? क्या मतलब, किस किस्म का? शादी से भागने वाले टाइम पास टाइप। आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़े जोया, लेकिन इस तरह के एटीट्यूड के साथ नए रिश्ते नहीं बन सकते। और मुझे भी अफसोस है कि उस आवारा लड़के के सामने तुम्हें अपनी ही कजन हलक तक रही है। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली, आवारगी अब नहीं, राहें भी तुझ पे दबी। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली, आवारगी अब नहीं, राहें भी तुझ पे दबी। खुश है खुदा भी है, तू जो